हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन, आप सभी का दोस्त। लद्दाख राइड से आने के बाद आपसे आज मुलाकात हो रही है। मैं थोड़ा लेट हो गया घर से निकलने में। घर से निकला मैं 1:30 बजे। पहले प्लान था बाइक से निकलूंगा, फिर मुझे लगा कि मेरा प्लान थोड़ा लंबा हो सकता है, तो मुझे थोड़ा सा लगेज भी ज्यादा ले जाना पड़ेगा, जो कि बाइक के साथ पॉसिबल नहीं था। जा कहाँ रहा हूं एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता, डायरेक्शन पता है बस। मैं जा रहा हूं नैनीताल की तरफ। नैनीताल से आगे रामगढ़ है, मुक्तेश्वर है, अल्मोड़ा है। अभी मैं रास्ते में ही डिसाइड करने वाला हूँ कि मैं कहाँ जाऊंगा, या फिर आज मैं कहीं पहुंच के रास्ते में रुक के फिर डिसाइड करूंगा कि मुझे कल कहाँ पहुंचना है। इस बार का ट्रिप ना थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, मैं बीच में पॉज लेता हूँ बोलते में, क्योंकि मैं कार ड्राइव करते में ना सामने भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और आपकी तरफ देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों काम साथ में कर रहा हूँ मैं। तो मेरा एक्चुअली ना माउंटेन से बहुत ज़्यादा प्यार है। अब जब मैं माउंटेन से इतना प्यार करता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे रहना भी माउंटेन्स पे चाहिए। पहाड़ पे रहना है तो पहाड़ पे फिर घर भी तो होना चाहिए। तो टेम्परेरी एक होम हम रेंट पे लेंगे, थोड़े दिन, महीना भर, कम या ज्यादा वहां रुकेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छी सी जगह है, भगवान के आशीर्वाद से हमें वहां मिल जाए, जहां हम अपने लिए एक छोटा सा घर बना पाए। और इस बार का मेन उद्देश्य अपने लिए एक जगह देखना ही है। आप सभी की ब्लेसिंग्स रही तो मैं अपने लिए अपने घर के लिए एक छोटी सी जगह देख पाऊंगा, जहाँ पे अच्छी क्लाइमेट हो, अच्छी ग्रीनरी हो, अच्छा वेदर हो, अच्छी आबो हवा हो। और फिर मैं आप सभी से रास्ते में फिर बात करता हूँ। वेदर बहुत अच्छा है, मैं भी आपको दिखाता हूँ बाहर। हालांकि गर्मी तो है, लेकिन अच्छा लग रहा है बाहर देख के। हाँ, ग्रीन कलर आपको हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि वो आपकी आंखों को ठंडक देता है। लव यू ऑल। हम लोग ना ये अनूप शहर वाली गंगा जी है ना, वो क्रॉस कर रहे हैं इस समय।
और ये ट्रैक्टर में ना काफ़ी सारे लोग आपको जो देख रहे हैं, ये सब गंगा जी नहा कर आ रहे हैं। अनूप शहर में जो गंगा जी है, मैं भी यहाँ गंगा जी के किनारे पे चाय ज़रूर पीता हूँ, लेकिन काफ़ी लेट हो गया तो अभी थोड़ा लंबा डिस्टेंस कवर करने के, लंबा क्या, अभी हम चले ही कितना है, अभी हम ऑलमोस्ट 60-65 किलोमीटर्स ही चले हैं। और चूँकि अलीगढ़ में स्कूल की वजह से जाम जो था वो ज़्यादा था, तो जाम की वजह से लेट हो गए और सुबह तैयारी में लेट हो गए और अभी मौसम भी अच्छा है तो आराम से, मैं बिल्कुल भी रैश ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ और बहुत ही कूल आराम से ड्राइव करते हुए जा रहा हूँ। हाँ, आप लोगों की विशेस बनी रहे प्लीज़, क्योंकि मेरा बहुत मन है कि मैं पहाड़ों में एक अच्छी जगह ले पाऊँ जहाँ पे रह पाऊँ। एक्चुअली मेरा मन है कि मैं एक अच्छे क्लाइमेट में रहूँ, अच्छे वेदर में रहूँ, अच्छे मौसम में रहूँ, जहाँ की आबो हवा एकदम स्वच्छ हो। तो फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड 100 किलोमीटर्स और पूरे 100 किलोमीटर चलने के बाद हम आ गए हैं संभल। अलीगढ़ से संभल, संभल से मुरादाबाद, मुरादाबाद से फिर हम हल्द्वानी की तरफ जाएंगे, हल्द्वानी की तरफ से हम जाएंगे भीमताल, भीमताल से फिर हम जाएंगे आगे, जो भी हमारा डेस्टिनेशन होगा। अभी भी हम सोच रहे हैं, एक्चुअली मुझे अब नैनीताल कम पसंद है क्योंकि वहाँ पे ग्रीनरी भी कम है और क्राउड ज़्यादा है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रीनरी और थोड़ा खुला हुआ माहौल। और चूंकि हम वहाँ रहना चाहते हैं तो बट नेचुरल है, थोड़ा सा क्राउड वाली जगह तो नहीं रहूँगा। और साथ ही जहाँ पे पॉल्यूशन ना हो, पॉल्यूशन जहाँ पे क्राउड होगा तो वहाँ बट नेचुरल है, पॉल्यूशन भी होगा, तो मुझे चाहिए ग्रीन और बहुत ही अच्छा क्लाइमेट। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं संभल को पूरा 100 किलोमीटर्स के बाद। और मैं आपको अभी सामने का व्यू भी दिखाऊंगा। ये हम लोग संभल आ गए हैं और संभल को क्रॉस कर रहे हैं। चूंकि दोपहर है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा आज मुझे क्राउड कम दिख रहा है, अदरवाइज संभल में बहुत क्राउड रहता है, बहुत ज़्यादा। आप यहाँ देखोगे 100.8 किलोमीटर्स, पूरा 100 किलोमीटर पे अलीगढ़ से चलने के बाद संभल आ जाता है। फ्रेंड्स, आप सभी भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे कहाँ रहना चाहिए या कहाँ पे जगह लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि मुक्तेश्वर, रामगढ़ जो है ना, वो एक अच्छी बेल्ट है, उसको फ्रूट बेल्ट बोलते हैं, वहाँ पे फल बहुत होते हैं। और
ठंडा भी है, अच्छी क्लाइमेट भी है। तो आइदर रामगढ़ और मुक्तेश्वर, मतलब भवाली से थोड़ा ऊपर वाले पोर्शन में जब हम जाते हैं, पोर्शन मीन्स भवाली से जब हम आगे जाते हैं तो अच्छी क्लाइमेट आ जाती है, ऐसा मुझे लगता है। और अगर आप लोग कोई जानते हैं वहाँ के बारे में या मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि मेरे लिए कौन सी जगह बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बस मुरादाबाद पहुंचने ही वाले हैं और मुरादाबाद जो है करीब करीब 15 या 16 किलोमीटर रह गया है। मुरादाबाद 3 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। अब हम लोग ना मुरादाबाद से एक टर्न लेंगे जो रामपुर के लिए जाएगा। ऊपर एक रोड दिख रहा है जिससे अभी बस निकली है। तो ये जो ऊपर रोड दिख रहा है ना, तो हमने जस्ट अब मुरादाबाद से टर्न लिया है, मुरादाबाद क्रॉस कर दिया। अब हमने यहाँ से अब हम लोग जाएंगे रामपुर, रामपुर से बिलासपुर, बिलासपुर से रुद्रपुर और रुद्रपुर के बाद हम पहुँचेंगे हल्द्वानी। तो अभी ये रूट है। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ जगह देखने, एक प्यारे से घर के लिए। हमने ना एक ब्रेक नहीं लिया है। एक्चुअली ब्रेक क्यों नहीं लिया रास्ते में, हम लोग ना बहुत लेट हो गए, निकलने में लेट हो गए घर से निकलने के बाद फिर हमारे अलीगढ़ में जाम बहुत था, जाम में लेट हो गए। फिर मैं चूंकि अकेला हूँ तो सॉन्ग्स चला दिए और आराम से सॉन्ग्स को एंजॉय करते हुए ड्राइव कर रहा हूँ। और बीच बीच में आप लोगों से सबसे बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। और मन ही मन एक्चुअली मैं ये भी डिसाइड करने में लगा हुआ हूँ कि मुझे बेसिकली जाना कहाँ है।
वेदर आई हैव टू गो नैनीताल, नैनीताल जाएंगे, हल्द्वानी जाएंगे। पिछली बार मैं एक गांव था पदमपुरी, वहाँ गया था। अभी बहुत सारी चल रहा है मेरे ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर कैलकुलेशंस की कौन सी जगह अच्छी होगी, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पहुंचूंगा। इतना कंफर्म है हल्द्वानी से मैं जाऊंगा भीमताल, और मैं जो भी डेस्टिनेशन रखूंगा वो भीमताल से थोड़ा ऊपर ही रखूंगा। दो जगह का वैसे मन है, मैं आपको बताऊं। आइदर क्या नाम है वहाँ का, मुक्तेश्वर, और दूसरा है शायद रामगढ़, क्या नाम है, वो भी वही है। दोनों की हाइट में आई थिंक 1000 फीट का डिफरेंस होगा। एक 6500 फीट में है और मुक्तेश्वर 7500 फीट की हाइट में है। तो जगह भी जो मैं देख रहा हूँ या देखूंगा, अभी देख कर आ रहा हूँ, अभी तो देखूंगा, वो 6500-7500 फीट की हाइट में ही होगा एटलीस्ट। और कई सारी चीज़ें मैंने सोची हुई हैं कि हम जैसे अलीगढ़ से जाते हैं तो मसूरी जो है वो अलग डायरेक्शन में हो जाता है, तो वो रोड मतलब मेरे अप्रोच से थोड़ा अलग हो गया है। वो भी उत्तराखंड में है, ये भी उत्तराखंड में, लेकिन हम लोग जहाँ रहते हैं उस रोड्स के हिसाब से ये रीच, हमारी कनेक्टिविटी इस नैनीताल से इजीली है। और 6 से लेके 8 घंटे के बीच में हम अपने जो जगह देखेंगे वो होना चाहिए, ये मैंने मतलब मन में सोचा हुआ है। तो इतनी ही ड्राइव काफ़ी है, 6 आवर्स 8 आवर्स की ड्राइव में हम अपने दूसरे घर में पहुंच जाएं, इससे बढ़िया क्या है। स्पीड ब्रेकर्स काफ़ी हैं तो मेरा मोबाइल हिल जाता है। देखिए, मैं आपको अपडेट तो करता ही रहूँगा और आप लोगों से सजेशंस भी लूँगा ना। अभी मैं रुकूंगा एक चाय पीने के लिए, तो फिर आपसे बात करते हैं वहाँ पे रुकने के बाद। हाँ, तो फ्रेंड्स, मुरादाबाद क्रॉस करने के बाद हम लोग रामपुर वाले रास्ते में हैं। रामपुर केवल 14-15 किलोमीटर रह गया है। हमने एक ब्रेक लिया चाय का, क्योंकि अलीगढ़ से चलने के बाद अभी तक एक भी ब्रेक नहीं हुआ था और हम लोगों ने ट्रैवल कर लिया 148 किलोमीटर्स। एक ब्रेक तो बनता है ना, और वो भी चाय का ब्रेक तो बिल्कुल बनता है। और रामपुर से हम लोग टर्न ले लेंगे टुवर्ड्स रुद्रपुर, देन हल्द्वानी, देन भीमताल, एंड देन जहाँ हमारी किस्मत ले चले। क्योंकि हमने डिसाइड नहीं किया था जब हम अलीगढ़ से निकले थे, बस ये डिसाइड किया था कि हम नैनीताल की तरफ चलते हैं और किसी अच्छी जगह रुकेंगे बेसिकली। और नैनीताल बहुत ज़्यादा क्राउडेड है आज की डेट में, तो मुझे वैसे भी थोड़ा ग्रीन एरिया पसंद है। और मुरादाबाद कह रहा हूँ, नैनीताल तो मुझे अब ग्रीन नहीं लगता बेसिकली, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउडेड हो गया है। अब वहाँ पे शहरों की तरह कंक्रीट की बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, और वो हैं
हैं पहाड़ वहाँ पे, लेकिन ऐसा फील नहीं आता आप हिल स्टेशन में, क्योंकि जहाँ देखें आप वहीं भीड़, जहाँ देखें आप वहीं भीड़। इवन आपके पास अपनी कार खड़ी करने के लिए पार्किंग की भी स्पेस नहीं होता नैनीताल में। तो ऐसी जगह जहाँ इतना क्राउड हो, मेरी समझ से तो, और फिर सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है ना। चलिए, तो बस रामपुर आने ही वाला है, उसके बाद फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। नैनीताल 112 किलोमीटर, हल्द्वानी 71, रुद्रपुर 42 और बिलासपुर 22 किलोमीटर। मौसम ठीक ही है, लेकिन अभी भी गर्म है रामपुर क्रॉस करने के बाद भी। ये देखिए कहाँ से आ रहे हैं। और नेक्स्ट स्टेशन है बिलासपुर, बिलासपुर के बाद रुद्रपुर। अभी रोड ठीक आया है। कितने टोल गेट्स होते हैं। अभी टोल गेट क्रॉस किया था रामपुर से जस्ट पहले, और रामपुर को क्रॉस किया है, जस्ट क्रॉस किया है, अगेन टोल गेट। शाम के 6 बजने वाले हैं, 5:55 हो रहा है। मौसम बहुत चेंज हो गया है। रुद्रपुर 17 किलोमीटर, गदरपुर 30 किलोमीटर और बिलासपुर केवल 3 किलोमीटर। तो वंडरफुल जर्नी चल रही है हमारी। मैं आपको दोनों तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ। शानदार खेत है, लेकिन शायद जब तक मैं टर्न करूँगा खेत खत्म हो जाएंगे।
हल्द्वानी इज जस्ट 42 किलोमीटर्स, बरेली 79, यहाँ से बरेली का भी रास्ता है अच्छा, और नैनीताल भी 79, यानी बरेली भी 79 और नैनीताल भी 79 है, और हल्द्वानी था 42। फ्रेंड्स, हल्द्वानी आते आते शाम के 7:15 बज गए हैं। रास्ते में थोड़ी सी हम लोगों ने शॉपिंग की। शॉपिंग मीन्स घर के सामान वाली शॉपिंग। और मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, अभी ज़्यादा चेंज तो नहीं मैं कह सकता, इतना चेंज तो वैसे भी होना था क्योंकि शाम हो गई। हल्द्वानी में अब थोड़ा सा ट्रैफिक शुरू हो गया है, तो हल्द्वानी को क्रॉस करके फिर हम आपसे बात करते हैं। अभी एक हो सकता है हम टी ब्रेक भी लें हल्द्वानी के जस्ट आफ्टर या हल्द्वानी के बीच में। हम लोग ना हल्द्वानी क्रॉस कर रहे हैं और बहुत ही शानदार लाइटिंग हो रही है रोड पे। जो डिवाइडर पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई है वो भी डेकोरेटेड है। मैं हल्द्वानी जब से आ रहा हूँ, जब इस रोड पे बहुत कम या ना के बराबर डेवलपमेंट था। और जो इधर की नैनीताल के पास एक लास्ट रेलवे स्टेशन है वो है काठगोदाम, और काठगोदाम का रेलवे स्टेशन बस आने ही वाला है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन 0.2 किलोमीटर्स। तो इस डायरेक्शन में, नैनीताल वाली डायरेक्शन में जो लास्ट रेलवे स्टेशन है वो है काठगोदाम। दोस्तों, रात हो गई है और भीमताल रात में बहुत ही शानदार लग रही है। ये लेक का नज़ारा है भीमताल की।